यहोवा एलियोन सृष्टिकर्ता मेरा पिता बन गया। यहोवा एलियोन सृष्टिकर्ता मेरा पिता बन गया। अब तो मैं सनात हूँ, अब तो मैं सनात हूँ। कुछ समय प्रभु का वचन से मगन करने के लिए हम मत्ती का सुसमाचार उसका 26वां अध्याय से एक भाग हम पढ़ेगा। मत्ती चैप्टर 26 उसका 6 से लेकर 49 में पढ़ेगा। जब यीशु बेथनिया में समौन कोरी के घर में था तो एक स्त्री संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र लेकर उसके पास आई और जब वो भोजन करने बैठा था तो उसके सिर पर उंडेल दिया। ये देखकर उसके चेले ऋषि आए और कहने लगे, इसका क्यों सत्यानाश किया गया? इसे तो अच्छे दाम पर बेचकर कंगालों को बांटा जा सकता था। ये जानकर यीशु ने उससे कहा, स्त्री को क्यों सताते हो? उसने मेरे लिए भलाई की है। कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदैव ना रहूंगा। उसने मेरी देहों पर जो ये इत्र उंडेला है वो मेरे गारे जाने के लिए किया है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि सारे जगत में जहाँ का ये सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, सारे जगत में जहाँ पर इस सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहाँ उसके इस काम का वर्णन भी उसके शरण में किया जाएगा। वहाँ इस काम का वर्णन भी उसके शरण में किया जाएगा। आमीन, हालेलुया। एक स्त्री ने यीशु को किया हुआ कुछ सेवा के बारे में इस भाग में लिखा है। एक साधारण स्त्री, इस भाग में उनकी नाम भी नहीं लिखा है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने ऐसे एक भरनी इत्र लेके यीशु के पास आया और उस इत्र का कीमत क्या था? मरकुस 14 का 3 से पढ़ी है। इस इत्रों का क्यों सत्यानाश किया गया? क्योंकि ये इत्रो तो 300 दिनार से कितना दिनार? 300 दिनार। 300 दिनार। 300 दिनार कितना बड़ा एक रकम है, मालूम है आपको उस जमाने का? क्योंकि उस जमाना में एक दिन पूरा एक व्यक्ति काम करेगा तो एक कारीगर का मजदूरी एक दिन पूरा काम करेगा तो उसको एक चांदी का सिक्का ना तो 1 दिनार मिलता था। सुबह से शाम तक 8 घंटा 12 घंटा काम किया तो कितना मिलता था? 1 दिनार। तो 300 दिनार का मतलब क्या है? 1 साल का पूरा जो मेहनत किया हुआ पैसा समझ लो, उतना रुपए का इत्र लेके आया। और क्या क्या मालूम है? उस इत्र का पात्र को तोड़कर सीधा यीशु का सिर पे उंडेल दिया। बाकी यीशु का चेलो आजू बाजू में खड़ा था। उन्होंने क्या कहा मालूम है? तुम क्यों इतना महंगा इत्र ऐसे ही नष्ट कर दिया? 300 दिनार में ये इत्र बेच के तुम कुछ कंगालों को क्या कर सकते था? मदद कर सकते था। इनका लॉजिक सही है, चेलों का लॉजिक सही है। चेलों ने सोचा यीशु भी हाँ बोलेगा, लेकिन यीशु ने क्या बोला मालूम है? उनको छोड़ो। उन्होंने जो किया अच्छा किया। क्यों किया मालूम है? क्योंकि मेरा शरीर के लिए वो सेवा कर रहे। और सुसमाचार जहां जहां प्रचार करेगा, हर जगह में स्त्री ने किया हुआ काम का बारे में वो स्मरण करेगा, घोषण करने वाला है। मैं अभी 2-3 सवालों आपको पूछना चाहता हूं और कोशिश करेगा उसका उत्तर भी हमें खोजने के लिए। सबसे पहले अपना लॉजिक क्या है? ये इतना वर्थ में खर्चा करने से अच्छा ये कंगालों को देना था। सही है ना? यीशु ने इतना अच्छा गुरु होके भी क्यों ना बोला? दूसरा सवाल, हालेलुया, स्त्री ने क्यों इतना बड़ा एक तोहफा
ना तो इतने बहुमूल्य इत्र यीशु का शरीर में लगाने के लिए, उंडेलने के लिए तैयार हो गया। इतना खर्चा करने का कारण क्या था? तीसरा क्वेश्चन, यीशु के चेलों को यह देख के क्यों दुख हो गया? ये 3 क्वेश्चन का आंसर हम कोशिश करेंगे आज फाइंड आउट करने के लिए। मेरा सवाल, सबसे पहले का सवाल, यीशु ने क्यों बोला छोड़ो, वो मेरा शरीर के लिए सेवा कर रहे? क्योंकि उसी वचन में लिखा है, यीशु ने कहा ये स्त्री मेरा मृत्यु का बाद में मेरा शरीर में क्या लगाना पड़ेगा, इत्र लगाना पड़ेगा, वही काम अभी कर रहे। तो आपने अभी जिंदा यीशु को देखा है, लेकिन यीशु को स्पष्ट रूप में जान दे, कुछ दिन के अंदर कलवारी के क्रूस में यीशु का मृत्यु होने वाला है। यीशु को जानते था यहूदी लोग उनको मार डालने वाला है। यीशु को जानते था उसको क्रूस में चढ़ाने वाला है। अगर कोई भी नेता को ऐसे मालूम पड़ा उनका विरुद्ध में षड्यंत्र हो रहे, उनका जान का ऊपर खतरा है, वो नेता क्या करेगा? अपना बचाने के लिए, संभालने के लिए कोशिश करेगा, भागेगा उधर से, उनको सुरक्षा देने के लिए लोगों को खड़ा करेगा। लेकिन यीशु ने कुछ किया नहीं। मगर यीशु ने क्या किया मालूम है? यीशु ने हर दिन, जैसे उसका मृत्यु का दिन नजदीक आ रहे, यीशु ने उस मृत्यु के लिए और भी समर्पित होते था, और भी तैयार होते था। अभी यीशु क्या बोल रहे मालूम है? तुम उनको छोड़ो, उन्होंने सही किया, उन्होंने जिंदा यीशु का शरीर में अभी लगाया, लेकिन किसके लिए लगाया? मृत्यु के बाद में मेरा शरीर में जो लगाना चाहिए उसी इत्र को अभी उन्होंने लगाया। यीशु बोल रहे, मैं जो यरूशलेम शहर में आया, मरने के लिए आया है, क्रूसित होने के लिए आया है। मेरा सवाल, यीशु क्यों मरने के लिए तैयार हो गया? यीशु मृत्यु का, और न तो मृत्यु का दिन नजदीक आ रहे, काउंट डाउन हो रहे, है ना, एक एक दिन कम हो रहे, मृत्यु का दिन नजदीक आ जाएगा, लोगों का क्या होने वाला है? डर ज्यादा होने वाला है। बिचांदे 7 दिन, 6 दिन, 5 दिन बदान्य में हो रहे, आखिरी हफ्ते में, लास्ट वीक में यीशु का जिंदगी धरती में जिया उन्होंने, उसका लास्ट वीक में हो रहे। डर का कारण से खुद मर जाएगा ना, लेकिन यीशु क्या कह रहे? यीशु कह रहे उस मृत्यु के लिए मैं तैयार हो रहे। क्यों? क्योंकि यीशु का मृत्यु ऐसे घटना था, ऐसे हादसा था, उन्होंने खुद मृत्यु के लिए समर्पण करते था। मृत्यु के एक दिन पहले उन्होंने गतसमना करके वाटिका में, उस जो बगीचा में जाके अकेला प्रार्थना किया। पिता परमेश्वर से उन्होंने कहा, पिता जिस कटोरा मुझको दिया है पीने के लिए, और बहुत कड़वा है, बहुत कठिन है, आप कर सकते उस कटोरा मुझसे हटाने के लिए, फिर भी मेरा इच्छा नहीं, आपका इच्छा मेरा जिंदगी में पूरा होने दीजिए। इसको जानते हैं उनको एक कटोरा पीना पड़ेगा, उसको कष्ट उठाना पड़ेगा। अगले दिन उनका जिंदगी में बहुत बड़ा ऐसे घटना को और सामना करना पड़ेगा। वो किसको जानते था? इसको जानते था। फिर भी उन्होंने क्या हो गया? उस मृत्यु को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गया। मेरा सवाल, क्यों? क्योंकि यीशु जानते था उन्होंने धरती में आया पिता का इच्छा को पूरा करने के लिए। किस काम के लिए? टू फुलफिल हिज फादर्स विल। पिता का इच्छा क्या था? वचन में लिखा है परमेश्वर का इच्छा अपना शुद्धिकरण है। क्या है? द विल ऑफ गॉड इज आवर सैंक्टिफिकेशन। परमेश्वर की इच्छा अपना शुद्धिकरण, मतलब पिता परमेश्वर की इच्छा हम हर व्यक्ति का पापों को मिटा डालना है, क्षमा करना है। ये पिता का इच्छा है। इसलिए यूहन्ना का सुसमाचार में यीशु हमेशा कहते था, मैं पिता का इच्छा करना चाहता हूं। पिता ने जिस काम के लिए मुझे भेजा उस काम में पूरा करना चाहता हूं। किस काम के लिए भेजा था? इंसान के लिए
बलिदान होने के लिए, कुर्बान जैसे उनका जान देने के लिए। इसलिए यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय का 16वां वचन में इसे लिखा है, पढ़िए जरा, यूहन्ना 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसे प्रेम रखा कि आपने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, अपना एकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो, वो नष्ट ना होने के लिए, परंतु अनंत जीवन, परंतु अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए। आज मैं आप सभी लोगों को बोल के देना चाहता हूं, क्यों यीशु ने मृत्यु के लिए तैयार हो गया, क्यों यीशु ने स्त्री को मना किया नहीं, क्योंकि यीशु जानते उसका मृत्यु का दिन एकदम निकट आ चुका है। मृत्यु के बाद में उस जनता का रीति के अनुसार मरे हुए व्यक्ति का शरीर में क्या लगाते, इत्र लगाते, परफ्यूम लगाते, उस समय बहुत खर्चा करते। और यीशु ने क्या कहा, इस स्त्री ने मेरा मृत्यु से पहले ही उस जो काम किया है, एक सिंबॉलिक एक्ट जैसे, एक दृष्टांत जैसे, मरने से पहले क्या किया, जो मरने के बाद में करना चाहिए उस सेवा अभी किया। इसलिए उनको छोड़ो, वो एक सिंबॉलिक एक्ट था, एक दृष्टांत का रूप में था। मैं मरने के लिए तैयार होके आया है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, यीशु मरने के लिए अपना समर्पित हो गया। क्यों? क्योंकि उनका मृत्यु का द्वारा हमें बचाने के लिए। वचन में क्या लिखा है मालूम है? यीशु का कलवारी के क्रूस का मृत्यु का द्वारा अपना अपराधों को क्षमा मिलते। हम जो पाप किया, पाप का सजा, उनका मृत्यु के द्वारा हमें क्षमा मिलते। अपने ऊपर जो पाप का दंड आना चाहिए था, जो सजा आना चाहिए था, जो पनिशमेंट आना चाहिए था, जो पेनाल्टी होना चाहिए था, वो किसके ऊपर गिरा? यीशु के ऊपर। मैं एक छोटा दृष्टांत आपको बता के दे देगा। पाप का सजा कौन दिया था? परमेश्वर ने दिया था। परमेश्वर सृष्टि करता है, सृष्टिकर्ता को अपने ऊपर अधिकार है। क्यों अधिकार है? क्योंकि हर व्यक्ति को प्रभु ने कुछ मकसद तक इस धरती में भेजा है। तो सृष्टिकर्ता अपने पिता जैसे, साथ में वो एक अच्छा जज, एक अच्छा न्यायी भी है। इज ए गुड राइचस जज, एकदम धार्मिकता का साथ में न्याय करने वाले का न्यायाधीश का जैसे। कौन? परमेश्वर। तो उन्होंने धरती में रखा, उनके बच्चों में अभी क्या कर रहे? गलती कर रहे। उनको बोल नहीं पाऊंगा, ये मेरे बच्चों में चलेगा, करने दो, मैं माफ करेगा, इसे बोल नहीं पाऊंगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर एक धार्मिक न्यायी, एक न्यायाधीश है। कभी भी उनको पाप का सामने आंख बंद नहीं कर पाऊंगा। उसको जजमेंट देना पड़ेगा, जो गलती के उनको ऊपर सजा देना पड़ेगा। और वचन में स्पष्ट रीति में लिखा है, पाप का सजा मृत्यु है, अर्थात नरक का अनुभव, नरक का सजा। एक अच्छा न्यायी आंख बंद नहीं कर पाऊंगा पाप का सामने, लेकिन उसी समय वो अपना अच्छा प्यारा पिता भी है। अभी ये कैसे हो गया मालूम है? अब इसे छोटा सा दृष्टांत और भी मैं बताएगा आपको समझने के लिए। ऐसे समझ लो, एक अच्छे जज, एकदम धार्मिकता का साथ में न्याय करने वाला एक न्यायाधीश, उसका कोर्ट रूम में, उसका अदालत में कोई गुनहगार को लाके खड़ा किया। कौन था उस गुनहगार मालूम है? उसका खुद का बेटा था। लेकिन वो एक अच्छा न्यायाधीश है, उनका बेटा है बोल के भी कभी भी कहना गलत रीति में वो क्या करेगा? नहीं, उसका न्याय करने वाला नहीं है। उन्होंने क्या किया मालूम है? उन्होंने इस लड़का का विरुद्ध में उन्होंने पेनाल्टी मारा, उन्होंने सजा दिया, क्योंकि जज होके उनको करना पड़ेगा। खुद का बेटा गलती किया तो भी क्या करना पड़ेगा? सच्चाई का रीति में, सत्य का मार्ग में न्याय करना पड़ेगा। सही है ना? हेलो। लेकिन जैसे जजमेंट खत्म हो गया, शायद वो रो के दुख के साथ में, पूरे फीलिंग के साथ में उस वर्डिक्ट लिखा होगा। क्या वर्डिक्ट है? इनको सजा देना पड़ेगा, इनको पेनाल्टी मारना पड़ेगा। हालेलुया। इनको 1 लाख रुपया भी भरना पड़ेगा, ना तो वो 6 महीने जेल में जाना पड़ेगा। वर्डिक्ट पास हो गया। लेकिन जैसे ही अदालत खत्म हो गया, कोर्ट का टाइम खत्म हो गया,
उन्होंने उसका जज का कुर्सी से उठ के बाहर आया। जज का जो सीट में बैठेगा कौन है? एक नाई है, लेकिन बाहर आया। हालेलुया। अभी कौन है? पिता है। उन्होंने उनका जेब में हाथ डाला, उनका चेकबुक निकाला और उसका बेटा के लिए 1 लाख रुपए का के लिखे भर दिया। बेटा बच गया। यही ये स्वर्ग का पिता किया। एक अच्छा नाई हो के अपने अपराधों का सामने वो आंख बंद नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जिस नाई ने अपने ऊपर सजा दिया, उसी नाई ने हमें बचाने का रास्ता भी बनाया। क्या बचाने का रास्ता? हम यूहन्ना 3:16 में पढ़ा, उसका एकलौता बेटा को अपने बदले में कुर्बान होने के लिए इस धरती में भेजा। यही हो गया कलवारी के क्रूस में। पाप का सजा, पनिशमेंट, पेनाल्टी आपका ऊपर मिलने वाला था, लेकिन यीशु ने बोला वो इंसान है, उसको उतना भारी दंड ले नहीं पाऊंगा, इसलिए उनका जगह में मैं उनका बदले में उसका सारे पनिशमेंट, उसके सारे सजा मैं ले लेगा। अभी उनको कुछ करने का जरूरत, पाप से छुटकारा मिलने के लिए उनको खुद का शरीर को पीड़ा देने का जरूरत, खुद का शरीर में दर्द, दंड पहुंचाने का जरूरत क्यों? क्योंकि यीशु ने अपना जगह में, अपने बदले में सब कुछ सह लिया। यही है कलवारी का क्रूस का मतलब, यही है क्रूस का कहानी मेरे प्यारो। सेकंड क्वेश्चन, यीशु के चेलों को क्यों निराशा हो गया, दुख हो गया? यीशु के चेलों क्यों बोला ये कंगालों को देना चाहिए था? इधर लिखा है यीशु का चेलों बोला, लेकिन सभी चेलों नहीं है। 12 में से एक व्यक्ति क्या बोला? ये कंगालों को देना चाहिए था। वो कौन था मालूम है? यूदा था। कहां लिखा है मालूम है? इसी घटना यूहन्ना का सुसमाचार 12वां अध्याय में लिखा है। उस भाग में और भी थोड़ा इंफॉर्मेशन हमें मिलेगा। उधर स्त्री का नाम क्या है वो भी लिखा है। नाम क्या था? मरियम करके उसकी नाम था। क्या नाम था? मरियम। और उधर लिखा है कौन ये जो स्त्री को रोकने के लिए कोशिश किया? यूदा करके जो चेला। और उसका कारण भी उधर लिखा है। यूहन्ना 12:3 पढ़िए। उसने ये बात इसलिए नहीं कही, ये बात इसलिए नहीं किया कि उसे कंगालों की चिंता थी। कंगालों के बारे में बहुत चिंता उसको था, बहुत प्यार था, इसलिए नहीं किया। परंतु इसलिए वो चोर था। वो चोर था। उनका सोच क्या था मालूम है? अगर ये स्त्री ने 300 दिनार में ये बेच के यीशु के पास देते तो, और वचन का दूसरा भाग में लिखा है यीशु का चेलों से यीशु का जो दान का पेटी, ना तो क्या बोलते वो धैली, दान का पैसा रखने वाला धैली, ये आदमी के पास था। और कभी कभी उस दहली के अंदर से वो चोरी भी करते था। हालेलुया। ये बात यीशु को जानते था। लालच इसका दिल के अंदर है करके किसको जानते था? इसको जानते था। ये चोर था, इसलिए उनका नजर कहां था मालूम है? इन्होंने सोचा अगर ये 300 दिनार इन्होंने बेच के मुझे देते तो यीशु का दान पेटी में डालेगा तो मैं वो पैसा ले सकते था। को जानते क्या हो गया मालूम है? ये व्यक्ति के दिल के अंदर एक गलत स्वभाव था, एक लालच था। किस काम का लालच? पैसा के लिए। हालेलुया। बहुत अंग्रेजी में कहते ग्रीडी है ना, लालची था बहुत। हालेलुया। क्या हो गया मालूम है? उस लालची के कारण से अब मत्ती का सुसमाचार 26वां अध्याय में देखो, मत्ती का सुसमाचार 26वां अध्याय में इसी आदमी ने क्या किया मालूम है? उस जमाने का यहूदी महायाजक के पास जाके कहा तुम थोड़ा पैसा मुझे दे दो, मैं यीशु को पकड़वा के क्या करेगा? तेरे हाथ में सौंप देगा। मैं आज भी बोलना चाहता हूं, एक परमेश्वर का बच्चा का मन के अंदर कभी भी लालच होना, एक परमेश्वर का दास का मन के अंदर कभी भी लालच होना, जो लालच रखा वो परमेश्वर का दास क्या करेगा? यीशु को धोखा दे देगा। अभी यूदा का भी गलती क्या था? उन्होंने बहुत लालच रखा था, ग्रीडी था, पैसा 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 पैसा।
उनको कंगाल के ऊपर चिंता नहीं था, मगर क्या है ना, उनको पैसा खाना चाहिए था। इसलिए वो क्या कह रहा, कहा बेच के कंगालों को दे दो। पीछे से वो चोरी करते था। मैं बोलना चाहता हूं मेरे प्यारे शिशुओं, हमें कभी भी लालच का कारण से यीशु को पीछा करना नहीं। फिर किस कारण से करना है? स्त्री ने किया वैसे। स्त्री को कुछ लालच नहीं था क्या? 300 दिनार, 1 साल का मेहनत पूरा उन्होंने एक क्षण में तोड़ दिया। लोग बोलेगा क्या पागल का काम किया तूने। उन्होंने बोलेगा देखो मुझे कुछ लालच है ना, ये मैं मेरा मेहनत पूरा, वो कमाई पूरा यीशु का पाव में, उसका चरणों में तोड़ने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि मैं यीशु को सेवा करना चाहता हूं। यीशु का शरीर को मैं क्या करना चाहता हूं? सेवा करना चाहता हूं। यूदा क्या करना चाहता था? यूदा पैसा चोरी करना चाहता था। उसका आत्मिक जिंदगी, उसका सेवकाई किस मकसद के साथ में था? पैसा के लिए था, लालच रखे था। लेकिन स्त्री का सेवा किस मकसद रखे था? लालच रखे नहीं। She just want to serve the body of Jesus. यीशु का शरीर को क्या करना है? सेवा करना है। मैं बोलना चाहता हूं, मुझे सुनने वाला हर व्यक्ति को मैं बोलना चाहता हूं, हम कभी भी लालच रखे यीशु को सेवा करना नहीं है। स्त्री ने क्या किया? स्त्री ने यीशु का शरीर को इत्र लगाया। और वचन में कुछ भागों में इसे लिखा है, कुछ स्त्रियों यीशु के पांव को क्या किया? उनका आंसुओं से धोया, बाल से। क्यों? क्योंकि गुरु का शरीर को सेवा कर रहे। मैं आपको पूछना चाहता हूं, अगर आपको ऐसे एक मौका मिलेगा तो यीशु का पाव को आपका आंसुओं से धोने के लिए, आपका बाल से पोंछने के लिए एक मौका मिलेगा तो क्या आप करेगा? क्या करेगा? क्या? हेलो, अब सभी लोग बोला अब करेगा। लेकिन अभी यीशु अपने पास इधर उपस्थित नहीं है, इसलिए हम बच गए ना। नहीं भाइयों बहनों, यीशु का शारीरिक उपस्थिति अपने बीच में अभी है नहीं है, लेकिन यीशु का शरीर अपने बीच में है। कौन है यीशु का शरीर? कलीसिया। वचन में क्या लिखा है मालूम है? कलीसिया मतलब सफा। यीशु का बच्चों कौन है? यीशु का शरीर है। तो हम भी यीशु का शरीर को सेवा कर पाऊंगा कैसे? आपका सहविश्वासी को अब सेवा करेगा। When you serve another child of God, you are serving the body of Christ. उस प्यार के साथ में आपको एक दूसरे को सेवा करना है। तो सेवकाई का मतलब क्या है मालूम है? सेवकाई का मतलब दास बनना है। सेवकाई का मतलब यीशु का कलीसिया जो यीशु का शरीर है उसका सेवा करना है। क्या तैयार है? सेवकाई का मतलब यह नहीं है सेलिब्रिटी बनना। आज का जमाने में क्या हो रहा है मालूम है? सभी लोगों को सेलिब्रिटी बनना है। क्या है? मैं बोलना चाहता हूं, वो लालच को दिल के अंदर से क्या करो? हेलो, निकालो। वो यूदा का सेवकाई है। किसका सेवकाई? वैसे लोग कल क्या करेगा? सच्चाई का रास्ता का साथ में समझौता करेगा, वचन के साथ में समझौता करेगा। दे विल बी रेडी टू कॉम्प्रोमाइज। क्यों? पैसा के लिए। हालेलुया, हालेलुया। वैसे लोग क्या करेगा? यीशु को धोखा दे देगा। लेकिन जिस व्यक्ति लालच रखे नहीं मगर यीशु को सेवा करना चाहते, वैसे व्यक्ति क्या करेगा? यह सोच के सेवा करेगा मैं दास है। किसका दास है? यीशु का शरीर का दास है। एक परमेश्वर का दास, एक परमेश्वर का दासी, एक कलीसिया का बुजुर्ग, एक कलीसिया का लीडर कौन है मालूम है? कौन है? मालिक नहीं है, स्वामी नहीं है, दास है। आई एम योर सर्वेंट इन क्राइस्ट जीसस। मैं यीशु मसीह में आपका दास है। आपका मतलब आप कलीसिया, आप यीशु का शरीर है। मैं क्या कर रहा हूं? यीशु का शरीर को हेलो सेवा कर रहे। इसलिए एक बार क्या हो गया मालूम है? यीशु के चेलों के बीच में से वाद विवाद हो गया। क्या वाद विवाद हो गया? हम में से सबसे बड़ा कौन है? हम में से बड़ा कौन है? आर्ग्यूमेंट हो गया, वाद विवाद हो गया। तभी क्या हुआ मालूम है? हमें से बड़ा कौन है करके वाद विवाद हो गया। यीशु ने जल्दी क्या बोला मालूम है? तुम में से सबसे बड़ा व्यक्ति ऐसे सोचना है मैं सबसे छोटा है।
और तुम में से जो जिसको लगते है मैं स्वामी है, मैं गुरु है, मैं मालिक है, उसको दास बनना है। ये बोल के यीशु ने क्या किया मालूम है? एक कपड़ा, एक रुमाल लेके उसका कमर घसा, कमर घस के सब चेलों के पास गया और उनका पैर धोना शुरू किया। तो उनके चेलों बोले, गुरु आप क्या कर रहे हैं? हम आपका पैर धोना चाहते। सही है ना? आज का जमाने में क्या होता है, गुरु लोगों का पैर लोग जाके धो रहे। यीशु बोला नहीं, तुम में से जो हालेलुया नेता समझते उसको क्या करना पड़ेगा? दास बनना पड़ेगा, पैर धोना पड़ेगा। ये बोल के यीशु हर चेलों का सामने घुटना टेका, हर चेलों का पैर धोना शुरू किया। हर चेलों का पैर कौन धो रहे? यीशु ने बोला मैं गुरु होके भी ऐसे अगर करने के लिए तैयार हो गया, तुम भी वो ही करो। तो सेवकाई का मतलब क्या है? सेवकाई का मतलब यीशु का शरीर को सेवा करना है, दास बनना है। सेवकाई का मतलब है नहीं है हम बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा। सेवकाई का मतलब है नहीं है हम सेलिब्रिटी बन जाएगा। हेलो, ऐसे कोशिश करने वाला लोगों को शैतान पकड़ेगा, पकड़ के क्या करेगा? लालच अंदर डालेगा। जो यूदा किया वही काम उस व्यक्ति करेगा। हम में से किसी को भी उस गलती होना नहीं है। दुनिया में हमें कुछ नहीं मिलेगा, दुनिया में शायद कंगाल का जैसे जिएगा, फिर भी हमें स्वर्ग में जाके हो हालेलुया जरूर अपना परमेश्वर से एक प्रतिफल मिलने वाला है। आपको क्या चाहिए? दुनिया देने वाला तारीफ चाहिए? हाँ, आपको दुनिया देने वाला तालीम चाहिए तो आपको यीशु को धोखा देना पड़ेगा। लेकिन सच्चाई के रास्ता में चलने के लिए हालेलुया आपको एक दास का मन लेना पड़ेगा। यह सोचना पड़ेगा मुझे कुछ नहीं मिला तो भी चलेगा, मेरा सब कुछ, मेरा 1 साल का मेहनत पूरा मैं उनका पाँव में, उनके चरणों में मैं तोड़ने के लिए तैयार है। जैसे इस स्त्री ने क्या किया, उस इत्र का पात्र को यीशु के चरणों में तोड़ दिया। दुनिया बोला इन्होंने सत्यानाश किया, इन्होंने कहा सत्यानाश नहीं किया, मैंने मेरा सब कुछ उनका चरणों में मैंने कुर्बान किया। मैं पूर्ण रूप में क्या किया? समर्पण किया। तीसरा क्वेश्चन, स्त्री इतना ज्यादा समर्पित क्यों हो गया? स्त्री इनकी सब कुछ है ना यीशु के चरणों में क्यों रखा? उसका भी एक कारण है। यूहन्ना का सुसमाचार 11वां अध्याय में हम देख पाओगे। उधर क्या लिखा है मालूम है? उधर लिखा है इस घर में, स्त्री के घर में, मरियम के घर में उनकी बहन और एक भाई था। बहन का नाम थी मार्ता और भाई का नाम था लासर। कहानी आपको जानते हैं। लासर कुछ बीमार होकर मर गया और उनको काट दिया, गुहा के अंदर कब्रिस्तान में रख दिया उनको। 4 दिन बाद में यीशु आया। कितना दिन बाद में? आपको जानते? मर के 4 दिन हो गया। जो बदबू आ रहा था, वो शरीर सड़ गया था, उस व्यक्ति खबर के अंदर से जीवित होके बाहर आया। स्त्री का जिंदगी में कितना बड़े काम यीशु ने किया है। उनको कभी यीशु को भूल नहीं पाऊंगा। मैं आपको भी बोलना चाहता हूं, एक व्यक्ति की जिंदगी में यीशु ने कुछ किया, उनको कभी भी यीशु को भूल नहीं पाऊंगा। भूल पाऊंगा क्या? मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपके जीवन में यीशु ने किया हुआ कामों को याद करेगा तो आप कभी भी यीशु को भूल नहीं पाऊंगा। एवरीबॉडी प्रे, सभी लोग यीशु नासरी के नाम में तो जी हर व्यक्तियों को छू लो, हर व्यक्तियों को आपका महिमा सामर्थ्य से छू लो। क्रूस में बहाए पवित्र लहू के अधिकार से शरीर में, आत्मा में, प्राण में बल, दिल के अंदर शांति, परिवार में आशीष, आर्थिक आत्मिक विषयों में छुटकारा। जहां हम रुकावटें यीशु नासरी के नाम में